भाई बहुत प्राचीन युगों युगों से हमारे खान पान या पाचन तंत्र का वो हिस्सा रहा है जो आज तक भी किसी होटल, किसी के फैमिली में, कि किसी परिवार में या किसी पार्टी फंक्शन में क्यों ना जाते हो, आने के बाद अंतिम में सौंफ और मिश्री के दाने रखे जाते हैं। सभी लोग मेरे इसी बात से अग्री करेंगे, क्योंकि वो एक हमारा ग्रेटिट्यूड है टू द ऑडियंस, टू द गेस्ट ऑफ माय पार्टी, कि भाई उनके पाचन तंत्र का थोड़ा सा ध्यान हम हिंदुस्तानी रखते ही रखते हैं। और इसका जिक्र क्यों किया गया है? क्योंकि अगर अब सौंफ के अंदर मौजूदा पोषक तत्वों की गुणवत्ता सच्ची में इतने अच्छे हैं, तो भारत का कोना कोना तो सौंफ का सेवन करता है। तो फिर भी क्यों आईसीएमआर की 2021 की डेटाबेस ये बताती है लगभग 70% भारतीय शहरों में ब्लॉटिंग, एसिडिटी और इंडाइजेशन जैसे प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं। आसान सी बात है, उनके जीवन शैली के चयन और फास्ट फूड का सेवन और आए दिन सेवन करने वाले शराब, गुटखा, तंबाकू जैसे तत्वों का उनके पाचन क्रिया में बहुत तेजी से बदलाव क्रिएट कर रही है। और आपको ये जान के शॉकिंग फील होगा कि अगर आए दिन के ओपीडी, जो मेडिकल काउंटर में ओपीडी विजिट्स को गिना जाता है, तो अगर 5 मुख्य कारणों की बात की जाए तो उनमें से एक मुख्य कारण यही पेट दर्द या पाचन तंत्र में होने वाले इनडाइजेशन का प्रॉब्लम। और आयुर्वेदा सौंफ को इसी पाचन क्रिया में होने वाले गैस, ब्लॉटिंग, इनडाइजेशन का एक उपचारक रूप से कई सदियों से इस्तेमाल करता आ रहा है। और हमने भी आयुर्वेदिक तथ्य और मॉडर्न मेडिसिनल रिसर्च एनालिसिस को कॉम्प्रिहेंड करके सौंफ के एक्सट्रैक्ट, अदरक, नींबू की गुणवत्ता और को xanthan गम जैसे कंपाउंड से एक्सट्रैक्ट करके मॉडर्न एंटासाइड्स और डाइजेस्टिव हाइड्रोजन पंप इनहिबिटर जैसे कंपाउंड्स को कंपेयर करके साइंस बेस्ड वैलिडेटेड स्टडीज को एनालाइज करके वी मेड यू द सोल्यूशन दैट इज वेल रूट के फिनेल डॉग ड्रॉप्स, जिसके अंदर सौंफ, अदरक, नींबू की गुणवत्ता शामिल है, जो ये एक लिक्विड फॉर्मेट में है। तो आपके पाचन तंत्र को, संपूर्ण तंत्र को एक जेंटल मसाज देता है, जो आपके शरीर में क्विक एब्जॉर्प्शन करवा के ब्लॉटिंग, एसिडिटी, इनडाइजेशन और बच्चों में भी काफी हद तक मदद करता है। अगर कोलिक, ब्लॉटिंग हो जाती है, उल्टी आ जाती है, गैस बहुत ज्यादा निकल जाती है, क्योंकि बच्चे बच्चे जो होते हैं ना, वो कई बार कंट्रोल नहीं कर पाते, यहाँ पे भी खा लेते हैं, वहां पे चॉकलेट, कैंडी, टॉफी कुछ मिला वो भी मुंह पे ले लिया, राइट। तो ब्लॉटिंग बहुत ज्यादा आ जाती है। और आप जब नॉर्मल खिचड़ी, दाल, रोटी, सब्जी खिलाने जाते हो, वो उल्टी कर लेते हैं, डकार आना शुरू हो जाता है, रीगर्जिटेट करते हैं, और तो ये सारी दिक्कतें बढ़ती चली जाती है। तो अगर सिर्फ जेंटल सपोर्टिंग रिएजेंट की बात की जाए तो ये फिनेल की पानी, मतलब सौंफ का पानी, मतलब वेल रूट का फिनेल डॉग ड्रॉप्स सबसे पहला डाइजेस्टिव कोफैक्टर है, जो हर एक यहाँ पे मौजूद। देखो, मैं कुछ कॉमन चीजों के बारे में हमेशा बताती हूँ। जैसे मैंने सबसे पहले मल्टीविटामिन का जिक्र किया था। भाई, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीवन हु इज हियर फॉर सेलिंग और बाइंग और डूइंग द बिजनेस, आपको बाय डिफॉल्ट अपने बैग में एक मल्टीविटामिन रखना है, प्रिफरिंग टू योर चॉइसेस, आपको जो पसंद है, जो जरूरत है, उसके हिसाब से। सिमिलरली दो और चीजों का जिक्र मैं हमेशा करती हूँ, और हर एक फाइटर और डिस्ट्रीब्यूटर को यही मेरी रिक्वेस्ट है कि फिनेल डॉग और स्टीविया को अपने बैग में जब भी कैरी करते हो, कहीं भी जाते हो, कहीं घूमने फिरने, पार्टी, फंक्शन के लिए जाते हो, मेक श्योर यू पुट इट देयर। क्यों, मैं बताती हूँ। देखो, हम अभी एक मॉडर्न लाइफस्टाइल में जिंदा रह रहे हैं। आयुर्वेदिक संहिता और तथ्यों की बात की जाए तो वो सही है, उनसे ज्ञान लो, उनकी उपस्थिति को उपचारक रूप से इस्तेमाल करो, लेकिन संपूर्ण बदलाव करना एक दिन की बात नहीं, सदियों लग जाएंगे। जैसे सदियों से पहले हम इस दुनिया से वापस आए थे। तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं हम भारतीय खाने को एक सेलिब्रेशन की तरह इस्तेमाल करते हैं। हमारी हर एक बातों में चाय की चुस्की होती है, हमारे हर एक खुशखबरी के साथ
एक मीठे का टुकड़ा आता है, तो इसको आप डिनाई नहीं कर पाओगे, राइट। तो कई बार क्या होता है, हम आवश्यकता से ज़्यादा उल्टा पुल्टा खाना खा ही लेते हैं। तो उस वक्त आपके पाचन तंत्र का ध्यान रखने के लिए ये फिनेल्डॉक आपके पॉकेट में मौजूद होना चाहिए, राइट। तो इसीलिए सबको मेरा दूसरा अनुरोध यही रहेगा, एक फिनेल्डॉक और एक स्टीविया अपने पास रखिए हमेशा। विथ समवन, आप किसी के पास जाते हो, मिलते हो, किसी को गैस ब्लॉटिंग की समस्या होती है, वहीं के वहीं स्टैंडर्ड डेमो हो जाएगा। अगर एक ग्लास पानी में अगर 5 से 10 ड्रॉप्स आपने स्टीविया मिला के उनके सामने परोस दिया, उनको जो रिलीफ, उनको जो सटाइटी फील होगी ना, वो वहीं के वहीं आपके एक लाइफ टाइम कस्टमर बन जाएंगे। और स्टीविया के बारे में स्टीविया जब आएगा तब बात करेंगे। ये बच्चों के लिए भी बहुत सही है, एल्डरली के लिए भी बहुत सही है, दोनों ही ले सकते हैं। जितनी उम्र बढ़ती चली जाती है कंसंट्रेशन थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। बच्चों को दी जा रही है तो 5 से 10 ड्रॉप हल्के गुनगुने 100 ml के पानी में मिला के दीजिए। बाकी उम्र बढ़ती चली जाती है, 18 साल के बाद 10 से 15 ड्रॉप इज इवन। और ज़्यादा एजेड या बुजुर्ग है, 55-60 साल के आसपास है, तो पानी बहुत कम मिलाइए और कोशिश कीजिए कि थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड हो। 10-15 ड्रॉप सीधा 1 चम्मच पानी, 2 चम्मच, 10-15 ml के पानी में घोल के दे दो, राइट। तो ताकि आपके गट को शांति मिलेगी, जेंटल मसाज अच्छे से हो जाएगा और आपके पेट में आशंकित गड़बड़ी को दूर करने में मदद करेगा। तो आसान भाषा में 4 टारगेटेड ऑडियंस, देखो जितने भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हैं, चाहे थायराइड हो, फैटी लिवर हो, डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो, मोटापा हो, पीसीओएस, पीसीओडी हो, हार्मोनल कोई भी डिसऑर्डर हो, हर किसी को गट डैमेज होता ही होता है। क्योंकि हमने जैसे बात किया, हमारे पेट के अंदर मौजूद आंतें हमारे बॉडी का लगभग 70% इम्यूनिटी डिसाइड करते हैं। तो अगर उनको कहीं पे कुछ भी गड़बड़ दिखने को मिला तो डेफिनेटली वो रिस्पॉन्स करेंगे। तो कोई भी हार्मोनल डिसऑर्डर आपको हो तो फिनेल्डॉक आपका फेवरेट हो जाना चाहिए, ओके। दूसरे कौन से लोग, जहां भी आप खाना पीना उल्टा पुल्टा हो रहा है, उनके लिए बाय डिफॉल्ट एक पैकेट में ड्रॉप्स होना ही चाहिए। तीसरे कौन से लोग, बुजुर्ग लोग जिनको अभी नॉर्मली खाने पीने में कोई ना कोई दिक्कत शुरू हो गया है, या बच्चे जिनको कोई भी खाना सही ढंग से पच नहीं रहा है, बार बार उल्टी कर रहे हैं, बार बार ब्लॉटिंग, डकार जैसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। हाँ, कई बार हम इनको 3 साल के बच्चों को भी दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करना जितना कम अमाउंट पे, मतलब सिर्फ 5 ड्रॉप्स तक ही जाएगा, ज़्यादा नहीं, ओके। नेक्स्ट है वेलरूट का विटामिन K2 टैबलेट, ओके। विटामिन K2 के बारे में बात करने से पहले